नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आईएनडी 24 में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता और आईएनडी साइड में आज बात कर रहे हैं विकास खंड के ग्राम पंचायत तारागढ़ की, जहां सड़क जैसी सुविधाओं के लिए ग्रामीण तरस रहे हैं। जोसेफ गांव में सड़क बनवाने के मकसद से अपनी नौकरी छोड़ सरपंच बने। कई बार अधिकारी और विधायक को अवगत कराया गया, लेकिन समाधान के नाम पर सिर्फ आश्वासन ही मिला। जो कुछ विकास कार्य हुए वे भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। सालों से यहां सामुदायिक शौचालय का निर्माण अधर में लटका पड़ा है। तारागढ़ में अब तक नरवा गरवा घुरवा बारी योजना नहीं पहुंच पाई है। गौठान पर गोबर खरीदी की बजाय भूमि पर अतिक्रमण होना शुरू हो गया है। तालाब निर्माण का कार्य शुरू किए थे। उसके बाद में जनपद के जितने भी रोजगार गारंटी के अंतर्गत सभी अधिकारी स्ट्राइक में थे, तो बीच में अभी कुछ नहीं हुआ, अभी काम बंद है। गुठा निर्माण के लिए हम लोग के पास करीबन 6-7 लाख मिला था, उसका काम हुआ है। अभी फिर उसका लेआउट दिया गया है, लेकिन अभी अतिक्रमण के चक्कर में हम लोग डर रहे हैं। वहाँ रहर वगैरह बो दिए हैं, जिससे आगे काम करने के लिए सरपंच को और मजदूरों को या मिस्त्री लोगों को लेना बड़ा जोखिम हो गया है। तो बात कर रहे हैं रायगढ़ के लेलुंगा विकासखंड तारागढ़ की। यहां पर अनदेखी लगातार अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। जन प्रतिनिधियों के द्वारा कोई सुनवाई यहां पर नहीं की जा रही है। मूलभूत सुविधाओं की दरकार यहां पर है। सालों से पक्की सड़क की आस लगाए ग्रामीण बैठे हुए हैं। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी वज्रदास महंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। वज्रदास, लगातार मूलभूत सुविधाओं की दरकार यहां पर है और बात की जाए तो अनदेखी लगातार इस क्षेत्र की जा रही है अधिकारियों के द्वारा। भ्रष्टाचार की भेंट विकास कार्य चढ़ चुके हैं, निर्माण सिर्फ कागजों में ही नजर आ रहा है। जी हिमांशा, बिल्कुल देखिए, यह ग्राम पंचायत जो है तारागढ़ ग्राम पंचायत में लगातार विकास कार्यों को लेकर अनदेखी किया जा रहा है, जो कि वहाँ के ग्रामीण इस अनदेखी से काफी परेशान है। क्योंकि वहाँ की रोड की समस्या, पानी बिजली सड़क की समस्या को लेकर काफी परेशान नजर आ रहे हैं। बारिश के दिनों में काफी और भी ज्यादा उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सड़क कच्ची होने के कारण जो पहुंच मार्ग होते हैं वहां तक उनको आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसको लेकर लगातार जो है वहाँ ग्रामीण संघर्षरत है। और तमाम जो स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे उन्हें गुहार लगा चुका है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई पहल होते नहीं देखा गया है कि वहाँ की सड़क बन जाए और इन समस्याओं को दूर की जा सके। जी बिल्कुल वज्रदास, कब से ये परेशानी है? कब से ग्रामीण रोड की मांग कर रहे हैं और अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं? देखिए, इस ग्राम पंचायत में लगातार जो है लंबे समय से सड़क की मांग की जा रही है। जो टीवी स्क्रीन पे हम जो सड़क दिखा रहे हैं, वो सड़क तारागढ़ मुख्य गांव से लेकर जो शिवपुर मार्ग है, वो काफी लंबे समय से बदहाल हो चुकी है। उस सड़क का कार्य कराने के लिए सरपंच द्वारा भी कई बार, विधायक और जो जनपद के अधिकारी है उनको भी अवगत कराया गया था और प्रस्ताव भी तैयार किया गया था, लेकिन अभी तक उस सड़क का निर्माण नहीं हो सका। ना किसी प्रकार का कोई मिट्टी मुरूम के तहत उसका मरम्मत की जा सकी है। तो ऐसे स्थिति में जो लंबे समय से कहना चाहिए कि 15-20 सालों से वहाँ उस गांव में कोई भी सीसी रोड या फिर जो मिट्टी मुरूम का कार्य होता है, वो कार्य नहीं हुआ है। अब वह बात करें तारागढ़ की, तो वहाँ उस तारागढ़ में 2-4-5 मोहल्ले मिलाकर के एक ग्राम पंचायत, बड़ा ग्राम पंचायत है। एक रानी खार मोहल्ला है, वहाँ भी कच्ची सड़क को लेकर वहाँ के रहवासी जो है काफी परेशान है। बरसात के दिनों में पूरा बदतर हो जाता है सड़क, उसमें पैदल चलने से लेकर वाहनों की बात क्या करें, पैदल चलना भी उनके लिए दुर्भर हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में वहाँ ग्रामीण जो है काफी, जो जनप्रतिनिधि है उनसे भी नाराज है, वहाँ की स्थानीय विधायक को लेकर भी उन पर आक्रोश व्याप्त है। जी बिल्कुल वज्रदास, लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें यहाँ पर दिखाई दे रही है, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ सरपंच जुड़ गए हैं जोसेफ, चलिए हमारे साथ ग्रामीण जुड़ गए हैं सुमन टोपो। सुमन, बहुत स्वागत है आपका आईएनडी 24 में। जी मैडम। सुमन जी, जिस तरीके से तस्वीरें जो हम देख पा रहे हैं तारागढ़ की, परेशानी लगातार समझ सकते हैं हो रही है, क्योंकि कच्ची सड़क है और
जिस तरीके से बारिश में पूरा पानी यहाँ पर भर जाता है, चलना भी दूभर हो जाता है। अभी लगभग 3-4 दिन बारिश तो खूब ढंग से हुई है, लेकिन यहाँ जगह जगह में पानी पूरा जाम हो गया है। आने जाने में दिक्कत है, साइकिल चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है और अंदर निकलना, घुसना, अंदर बाहर बहुत ज्यादा समस्या उत्पन्न हो जाती है। सड़क ही नहीं है मैडम, यहाँ 30 साल हो गया यहाँ। फिलहाल सरपंच से आपने बात की है, शिकायत की है? सरपंच से तो कई बार शिकायत करते हैं, लेकिन वो अपना बहाना मार के पता नहीं कहाँ रिकॉर्ड जमा करते हैं, कहाँ नहीं। अब हम क्या जानते हैं, हम तो ऐसे कुछ काम कर रहे हैं, हम अपना खेती किसानी करते हैं छोटा मोटा ऐसे। और क्या सचिव से बातचीत की है? क्या सचिव को भी ने भी ये तस्वीरें देखी होंगी परेशानी, क्योंकि गांव में आना जाना सचिव लगातार यहाँ पर देखते होंगे, परेशानी तो लगातार सभी को होती है। जी मैडम, समस्या तो सभी लोगों का है, लेकिन एक बार भी सरपंच सचिव यहाँ अपने तारागढ़ रानीखार में आके समीक्षा नहीं किया गया है। ऐसे उतना 15-20 साल हो गया, 30 साल हो गया। बिल्कुल, ये भी जानना चाहूंगी, क्या सरपंच का जो जहाँ निवास है वहां पर सड़क बनी हुई है, आवाजाही करने में कोई समस्या नहीं होती? मैडम, वो जो जहाँ सरपंच रहते हैं उस मोहल्ला में तो सड़क ठीक ही है, अभी वहाँ डामरीकरण भी है पक्का और सीसी रोड भी। चलिए, आप बने रहिए, आपसे दोबारा मैं और भी जानकारी लूंगी। हमारे साथ सुरेंद्री राठिया हमारे साथ सचिव जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है आपका सुरेंद्री राठिया जी IND 24 में। ये जानना चाहूंगी, ये जो तारागढ़ की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, सड़क तो यहाँ पर है ही नहीं, बारिश के समय पूरा कीचड़ जो हो जाता है, लोगों को निकलने में परेशानी होती है। शिकायतें भी की हैं, क्या इनकी शिकायतों की कोई सुनवाई हुई है अभी तक? अभी तो मैं 1 महीना हुआ है, अभी वहाँ अतिरिक्त प्रभार में गई हूँ, बाकी नहीं जान रही हूँ अभी तक। जी, 1 महीने में कोई शिकायत आपके पास नहीं पहुंची है? हाँ, नहीं पहुंची है मेरे पास। तो आपने क्या वहां पर निरीक्षण किया है जगह का, जहां पर, क्योंकि बारिश को 2 महीने तो हो ही चुके हैं, 2 महीने से अधिक का समय हो गया है, बारिश लगातार हो रही है और जो पूरा रास्ता है वो कीचड़ में तब्दील हो जाता है पानी के गिरते ही। हाँ, उसमें रोड तो नहीं बना है, आने जाने के लिए थोड़ा कठिनाई तो होता है। अच्छा, आप कैसे आवागमन करते हैं अपने घर से लेकर ग्राम पंचायत कार्यालय तक का? मैं उसमें मेन रोड बना है ना इधर। आपकी तरफ में मेन रोड बना है? पारा जाते हैं उसमें, वही वाला रोड बचा है। अच्छा, और सरपंच किस तरह से आते हैं ग्राम पंचायत तक, कार्यालय तक? कार्यालय तक बना है। अच्छा, सरपंच के घर से लेकर कार्यालय तक का भी रास्ता बना हुआ है और आप जहां से आती है वहां का भी रास्ता बना है। क्या ग्रामीणों को जरूरत नहीं है आने जाने की? आने जाने की जरूरत है, बाकी वही वाला रोड बन जाता तो बेहतर होता। तो ये आपका काम है कि आप शिकायतों को लें और आगे बढ़ाएं शिकायतों को, ताकि सड़क बन पाए। 30 साल से जो ग्रामीण है वो सड़क को लेकर परेशान है। आप कह रही हैं कि आप 1 महीने पहले ही आई हैं, तो 1 महीने पहले में बारिश भी लगातार हो रही है, समस्या दिखती है सामने, आपको रखा गया है इनके लिए जो समस्याएं हैं वो हो सकें, जो सरकारी योजनाएं हैं वो क्षेत्र के लोगों को मिल सके, उस योजना के तहत भी कुछ कार्य किए गए आपके द्वारा अभी तक? अभी तक तो अभी तो मेरा प्रभार भी अभी हो पाया है, तो अभी तक कुछ कार्य। तो 1 महीने में प्रभार लेने के लिए क्या क्या कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है? पड़ती है ना, केस बुक सब तो पुराने वाले अभी तक नहीं दिए हैं ना, मेरे को प्रभार नहीं दिए थे। तो जब तक प्रभार आपका पूरा नहीं मिल जाता आपको, क्या तब तक जो ग्रामीणों की, क्षेत्रवासियों की समस्याएं हैं, उनकी शिकायतें आपके द्वारा नहीं ली जा सकती हैं क्या? नहीं, मेरे पास तो नहीं बताए भी नहीं थे ना रोड के बारे में। बाकी अभी कीचड़ वही होता है, एक जगह है वही, बाकी तो सब जगह बन जाता है। तो आपके द्वारा क्या क्षेत्रवासियों से कोई बातचीत भी नहीं की जाती? बातचीत होती है ना, लेकिन मेरे को नहीं बोले थे रोड के बारे में, सरपंच भी नहीं बताए थे। बाकी सरपंच बताए थे कि पहले दिए थे ये वाला, लेकिन आज तक पास नहीं हुआ है बोल रहे थे। ठीक है, बज्रदास हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं, उनसे भी जान लेंगे। बज्रदास, यहाँ पर सचिव जी का कहना है कि उनसे कोई बातचीत नहीं की गई है।
जी देखिए हिमांशा, इसमें इस ग्राम पंचायत में अभी जो सचिव हैं वर्तमान में, वो सचिव अभी कुछ महीने पहले ही यहाँ पदस्थ हुई हैं। तो ऐसे में इनको सारी जो वहाँ की वास्तविकता स्थिति है वो सारी इन्होंने जानकारी नहीं ली होगी और वहाँ के ग्रामीण जो है इनसे मुलाकात नहीं किए होंगे, क्योंकि लगातार जो है लंबे समय से वहाँ एक सचिव पदस्थ थी, उसके उन पर जो है ग्रामीण जो है खासा विश्वास करते थे, उन पर सारी समस्याओं को बताते थे और सरपंच को बताते थे। तो सरपंच अपने लगातार जो है कार्यप्रणाली को लेकर उनको आश्वासन दिया करते थे, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई सड़क निर्माण वहां नहीं हो पाया। तो अभी जो वर्तमान में सचिव है इनके तक अभी कोई जानकारी नहीं पहुंच पाई होगी। जी बिल्कुल, लेकिन बचुदास यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है, 1 महीना हुआ है उनका जैसा कहना है, बारिश लगातार हो रही है और दिक्कतें, क्योंकि ग्रामीण जो क्षेत्रवासी है हर दिन जाकर कार्यालय में शिकायत नहीं करेंगे, अपने भी कई काम होते हैं, लगातार 30 साल से इस समस्या से जूझ रहे हैं और अब नए सचिव आए हैं। कहीं ना कहीं परेशानी का ये भी बात है कि सरपंच और सचिव की जिम्मेदारी बनती है कि जाकर क्षेत्रवासियों से पूछें क्या समस्याएं हैं आपके क्षेत्र की और उन्हें पूरा करने के लिए कम से कम आश्वासन भी दिया जाए और कम से कम थोड़े समय के लिए ही, लेकिन समस्या का निराकरण तो किया जाए। जी देखिए बिल्कुल, इसमें जो सचिव को तत्परता के साथ जब वहाँ पर प्रभार मिला था तब से वहाँ उनको वहाँ घूमना चाहिए, उस मोहल्ले में जितने भी पारा टोला मोहल्ला है वहाँ सभी का निरीक्षण करना चाहिए। क्या चलिए बचुदास जी, रोकती हूँ आपको, यहाँ पर हमारे साथ सरपंच भी जुड़ गए हैं, जोसेफ टोपो जी, स्वागत है आपका IND 24 में। जोसेफ जी सुन पा रहे हैं? हाँ बताइए जी। तारागढ़ की बात कर रही हूँ, वहाँ की परेशानियों से आप वास्ता रखते होंगे, क्योंकि सड़क को लेकर तमाम परेशानियां यहाँ बीते 30 सालों से ग्रामीण झेल रहे हैं, आपके क्षेत्रवासी झेल रहे हैं। सड़क नहीं बन पा रही है और कीचड़ के बीच से निकलना पड़ता है उनको। शिकायतें भी आपके द्वारा की गई हैं? और तो न्यूज में हम बता ही दिए हैं कि हमारे यहाँ पूर्वज से ही रोड नहीं बना है, परेशानी हम लोगों को झेलना पड़ रहा है। बात करवाइए, काम हलो करने से केवल काम नहीं चलेगा ना, इसको स्वीकृत कराइए। ये तो परेशानी है, आदम जमाना से नहीं हो बना है रोड, आदमी चलना बड़ा मुश्किल है। तो फिर क्या शिकायत के बाद आपने क्या किया है, क्या आगे बातचीत की है? पूरा एस्टीमेट फाइल वगैरह पूरा दुरुस्त करके, मैं रिटायरमेंट कर्मचारी हूँ और यही रोड को बनाने के चक्कर में हम सरपंच बने, नहीं तो मेरे को क्या जरूरत है, नौकरी करके छोड़ दिए। कब से सरपंच है आप इस क्षेत्र के? बहुत परेशानी है सर, हमारे यहाँ कुछ नहीं है, रायगढ़ जिला का लास्ट बॉर्डर है। हाँ, यहाँ कुछ प्रगति नहीं है, आदम जमाने से वैसे ही रोड बना हुआ है। क्या आपने आगे ये इस बात को पहुंचाया है सचिव के संज्ञान में भी? अभी ये क्योंकि नए नवनिर्वाचित हुए हैं, उनके संज्ञान में भी अभी ये पूरा मामला नहीं आया है, क्योंकि आगे जो कार्यालय के कार्य हैं वो कार्य सचिव के द्वारा ही किए जाते हैं। तो इन सब कार्यों से क्या अवगत कराया गया है आपके द्वारा? क्या के बारे में? सड़क को लेकर। सड़क को लेके विधायक के पास गए हम लोग, जनपद में दिए, एस्टीमेट बनाए, सीसी रोड बनने का था और उसको बोले कि मिट्टी मुर्म से कहाँ चलेगा, सीसी रोड बनाइए, इसको डामरीकरण, क्योंकि ये जसपुर रोड को जसपुर जिला को जोड़ता है, रायगढ़ जिला का लास्ट बॉर्डर है। आदमी लोग कहते हैं कि ब्लॉक मुख्यालय जिला मुख्यालय से जोड़ने का है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हुआ है। तो आपके द्वारा क्या आगे का कोई कार्रवाई की जाएगी, क्या कर सकते हैं आप? क्योंकि आपको तो सरपंच चुना है क्षेत्रवासियों ने, आपका ही जो काम है वो आगे इनको लेकर सुविधाएं पहुंचाने का है। इसका पूरा एस्टीमेट फाइल वगैरह पूरा बना दिया हूँ विधिवत, लेकिन आज तक की स्वीकृति नहीं हुआ है। आगे स्वीकृति तक आप जहां तक पहुंच रख सकते हैं वहां तक क्या आपने पहुंचाई है ये फाइल? पूरा पहुंचा दिया हूँ, फाइल पहुंचा के एस्टीमेट के लिए मैं सब इंजीनियर को दिया, जनपद में दिया, जिला पंचायत के को घोष दे दिया हूँ, लेकिन आज तक इसका कुछ स्वीकृति नहीं हो पाई है। तो क्या विधायकों तक आपने बात पहुंचाई है और आगे भी आप बात पहुंचाइए, क्योंकि क्षेत्रवासियों ने आपको सरपंच बनाया है, आपका काम है इनकी परेशानियों को खत्म करना। लेकिन कहाँ परेशानी, हम पूरा रिकॉर्ड बना के विधायक के पास लेटर पैड में लिख के दिए हैं कि मैं पास करवाऊंगा करके।
क्या कहना है विधायक का? आपने मुलाकात की है विधायक से? वो पूरा गांव वाले गाड़ी बुक करके उसके घर गए थे हम लोग। कौन से, किन विधायक से आपने ये पूरी बातचीत की? चक्रधर सिंह सिदार जी से। तो उनका क्या कहना था? कुछ उन्होंने जवाब दिया आपकी बात को लेकर? हम पास करवा देंगे, पूरा लेटर पैड में लिख के जनपद में दिए हैं। और मेरा फाइल आगे जनपद में पहुंच गया है। तो क्या लगता है कि आपके क्षेत्र में सड़क बन पाएगी? अब देखिए, कार्रवाई तो कर सकेंगे, लिखा पढ़ी कर सकेंगे, विधायक के घर जाके बात करेंगे, लेकिन आज तक के कुछ नहीं हो पाया है। नहीं हो पाया? तो मुख्यमंत्री तक आपने बात नहीं पहुंचाई अपनी? मुख्यमंत्री तक के नहीं आया, इनका दौरा प्रोग्राम था, हम देते लेकिन नहीं आ पाए है ना। चुनावों के चलते भी जो जनप्रतिनिधि है उनका आना जारी रहता है, हर जगह पहुंचते हैं। क्या उस समय बातचीत नहीं हुई आपकी? वो सब समय वो बोलते हैं कि हम बनवाएंगे, हम सिक्योरिटी करवाएंगे, ये तो आश्वासन देते हैं, लेकिन आज तक के हुआ नहीं है। कोई और आपको लगता है कोई और जरिया है सड़क बनवाने का? अगर सिर्फ फाइलें पहुंचाने से काम नहीं हो रहा है तो कोई और भी जरिया है जिससे सड़क बन जाए, कम से कम हमारे क्षेत्र का विकास हो सके? आप ही के माध्यम से ही इसको पहुंचाइए मंत्री तक के। मैं तो कहाँ जा पाऊंगा तारागढ़ से मंत्री के यहाँ। आप ही पहुंचाइए इस बात को और पास करवाइए। ये जो परेशानी है सिर्फ आपके तारागढ़ क्षेत्र की है कि और भी ऐसे कई क्षेत्र है, गांव है जहां पर और भी परेशानियां हैं? यहाँ बहुत सारी परेशानियां हैं। पानी का व्यवस्था नहीं है, रोड लाइट नहीं है, और यहाँ माने हर समस्या है। बोलिए, इसको मंत्री लेवल तक कीजिए और तारागढ़ को चमकाइए। रोड से जिला मुख्यालय और ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने का काम आपके माध्यम से पहुंचाया जाए तो बिल्कुल। जोसेफ जी बने रहिए, आप से और भी जानकारी मैं लूंगी। हमारे सहयोगी बज्रदास के पास पहुंचती, उनसे बात करूंगी। बज्रदास, यहाँ पर सरपंच का भी ये कहना है कि लगातार बात पहुंचाई जा रही है। विधायक हैं चक्रधर सिंह सिदार, उन तक भी बात पहुंचाई गई है, लेकिन कोई भी हल जो है वो नहीं निकल सका है। मुख्यमंत्री तक पहुंच नहीं रख पाएंगे, इनका कहना है। जी बिल्कुल, देखिए सरपंच के द्वारा लगातार जो है प्रयास किया गया, लेकिन विधायक महोदय के पास भी इन्होंने आवेदन दिया, सड़क के प्रस्ताव रखा, सारा जो कागजी कार्रवाई है और जनपद तक पहुंचा, लेकिन अभी तक इनको इस सड़क की स्वीकृति नहीं मिल पाई। और लगातार इनके द्वारा जो है विधायक से लेकर स्थानीय जो जनपद के अधिकारी है उनको अवगत कराया गया, लेकिन इनकी बात को लगातार जो है अनदेखा किया गया, जिसके कारण अभी तक वहां सड़क का निर्माण नहीं हो पाया। और वो जो शासन की महत्वाकांक्षी योजना गौठान निर्माण का कार्य होता है, उस गौठान निर्माण में भी ग्रहण लग चुका है, क्योंकि उस गौठान निर्माण सरकारी भूमि पर बनना था। कुछ निर्माण कार्य वहां शुरू हो चुकी थी, लेकिन कुछ व्यक्ति द्वारा वहां भी अतिक्रमण करके उस गौठान निर्माण में रोक लगा दिया गया। इसकी शिकायत भी इन्होंने। बज्रदास, लेकिन ये जानना चाहूंगी कि क्या वजह है, विधायक सुन नहीं रहे हैं सरपंच की? यहाँ पर सरपंच बनाए गए हैं क्षेत्र के विकास के लिए कि छोटे छोटे क्षेत्रों के जो विकास है वो उस जगह के जनप्रतिनिधियों द्वारा किए जा सके। विकास की बात सरकार कर रही है, लेकिन विकास बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। छोटे छोटे क्षेत्रों की बात बड़े जो जनप्रतिनिधि हैं वही नहीं सुनते हैं, तो विकास कैसे आगे जो बढ़ेगा? जी बिल्कुल, देखिए बज्रदास साहब बने रहिए, आगे और भी जानकारी आपसे लूंगी। फिलहाल हमारे साथ सीओ जनपद पंचायत वीरेंद्र राय जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत है IND 24 में आपका। जी हाँ, थैंक यू। वीरेंद्र जी, तारागढ़ की यहाँ पर मामला हमने उठाया है, सड़क को लेकर गंभीर मामला है, क्योंकि सड़कें यहाँ पर है नहीं। बारिश के बाद कीचड़ ही कीचड़ जो है वो हो जाता है, ग्रामीणों को परेशानी होती है आने जाने में। हेलो, हाँ मैम, दियागढ़ या तारागढ़? जी तारागढ़। हेलो, आपने मैं दियागढ़, आप दियागढ़ की बात कर रहे हैं या तारागढ़ की? तारागढ़ की बात कर रही हूँ। लैलूंगा रायगढ़ का जो विकासखंड है तारागढ़। तारागढ़ गांव है, ग्राम पंचायत है लैलूंगा में। जी हाँ हाँ। यहाँ पर खासी परेशानी सड़क को लेकर हो रही है। सड़क है नहीं, कीचड़, बारिश में कीचड़ हो जाता है। 30 सालों से सड़क नहीं बन पाई है। अच्छा जी, मैं अभी भी मैं तारागढ़ जाकर देख लेता हूँ क्या मामला है, जी, समझ के जो है बता पाऊंगा।
सड़क, क्योंकि तस्वीरें हैं हमारे पास, और अगर सड़क की बात की जाए तो क्या यहाँ पर सड़क का निर्माण हो सकता है? देखिए, अब तारागढ़ में पहले मुझे साइड में जाकर देखना पड़ेगा। वो जो है सड़क जो है अपना PMGSY से बनेगा या फिर किससे बनेगा, वो देखना पड़ेगा पहले। अच्छा, पहले आप जाएंगे, वहां का निरीक्षण करेंगे और उसके बाद ही आगे की जो जानकारी है वो दे पाएंगे? बिना देखे नहीं बोल पाऊंगा मैम। चलिए, और ठीक है। दियागढ़ एक बार दियागढ़ का मामला आया था। दियागढ़ में जो है मैं स्वयं गया था, वहाँ दिक्कत है। और हालांकि हमारे स्तर से नहीं हो पाएगा, पर फिर भी मैंने अपने सदनिया को बोल दिया है एस्टिमेट बना लेकर के, एस्टिमेट अपन बना के भेज देंगे। हालांकि सरपंच के द्वारा सारे कागजात तैयार हैं, एस्टिमेट बना हुआ है, और फिलहाल विधायक से भी यहाँ पर बातचीत की गई है, लेकिन सड़क निर्माण नहीं हो पा रहा है। चलिए, उम्मीद है आप जाएं और देखें, वहां निरीक्षण करें सड़कों का और क्या कुछ हो सकता है, ग्रामीणों को सड़क मिल पाए, इस बात की जो उम्मीद है वही लगा जा सकती है। फिलहाल हमारे साथ हमारे सहयोगी बज्रदास बने हुए हैं। बज्रदास, यहाँ पर बात की है जनपद पंचायत सीईओ वीरेंद्र राय से, उनका कहना है कि अभी उन्हें जानकारी नहीं है, वो जाएंगे, देखेंगे, उसके बाद ही कुछ आगे की जानकारी दे पाएंगे। जी बिल्कुल, सीईओ सर को वहां जाना चाहिए, उस गांव का निरीक्षण करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है। उस ग्राम पंचायतों में 5 मोहल्ले हैं, तो ऐसे कई जो आदिवासी मोहल्ले हैं जहां पहुंच विहीन मोहल्ले हैं, जहां सड़क की अभी तक सड़क निर्माण नहीं हो पाया, जो कच्ची सड़कें हैं, बारिश के दिनों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे जगहों पे सीईओ सर को वहां जाना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए, जल्द से जल्द उस सड़क का निर्माण कराने के प्रयास करना चाहिए। जी बिल्कुल। देखिए, लेकिन वज्रदास, यहाँ पर हैरान करने वाली बात यह है कि अगर जनप्रतिनिधियों के पास जाते हैं, सरपंच अगर जाते हैं अपनी परेशानी लेकर, क्षेत्र के विकास को लेकर, तो ये जनप्रतिनिधि सुनवाई क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर बात की जाए तो कई परेशानियां ऐसी होती हैं जो सरपंच अकेले नहीं निपटा सकते अपने क्षेत्र के विकास को लेकर, और यहाँ पर जरूरत पड़ती है, कई बार विधायक निधि की भी जरूरत पड़ती है, सरपंच की तरफ से जो निधि होती है कई बार वो भी खत्म हो जाती है। उसके बाद सड़क निर्माण जो है हमेशा मसला बना रहता है गांव में। जी बिल्कुल। देखिए, इस ग्राम पंचायत में लगातार जो है विकास कार्य को लेकर के निर्माण कार्य जो है स्वीकृति हुआ, जो भी वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार का बेचा है, चाहे स्टाफ डैम की बात करें या फिर सीसी सड़क की बात करें। लेकिन जो वास्तविकता में जिस मार्ग पर सड़क बनना चाहिए, जिस मोहल्ले में सड़क पहुंचनी चाहिए, वहां की समस्याओं को देखना चाहिए और उस सड़क का निर्माण करना चाहिए, उस जगह पे अभी तक सड़क का निर्माण नहीं हो पाया, ना ही पानी बिजली की सुविधा हो पाई। तो ऐसे स्थिति में वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, जो स्थानीय विधायक, उनके द्वारा भी लगातार इस सारी समस्याओं को लेकर नजरअंदाज किया जा रहा है, या फिर यूं कहे कि जो सरपंच है उनको विधायक मत के द्वारा किसी प्रकार का कोई कार्य देना ही नहीं चाहते, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। क्योंकि लगातार सरपंच द्वारा विधायक को अवगत कराया गया है, पूरी गाड़ी में भर भर के वहाँ के ग्रामीण जो है सरपंच के साथ विधायक के घर गए हैं, जनपद के अधिकारी को उन्होंने लेटर भी दिया। तो ऐसे स्थिति में आज तक जो निर्माण कार्य होना चाहिए, सड़क की स्वीकृति मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाई। तो ऐसे स्थिति में उस ग्राम पंचायत को विकास कार्य करना ही नहीं चाहते। तो ऐसे स्थिति में वहाँ के ग्रामीण जो है क्या कर सकते हैं, जो तमाम जो अधिकारियों भी कुछ मुख्यमंत्री का आगमन होना था, लेकिन कुछ कारणों से वहाँ टल चुका है। तो ऐसे स्थिति में वहाँ की ग्रामीण तैयारी करके बैठे थे कि मुख्यमंत्री आते और उनको हम आवेदन देते, उनको सारी समस्याओं से अवगत कराते। तो ऐसे स्थिति में वहाँ क्या होना था ये तो आने वाली समय ही बताता। लेकिन ऐसे जो वहाँ के विधायक हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसके कारण वहाँ विकास कार्य पूरी तरह से जो ठप हो चुकी है। बिल्कुल बज्रदास, क्योंकि यहाँ पर जब कोई सुनने वाला ही नहीं है, तो अगर क्षेत्रवासी आखिर आस किससे लगाएंगे? और जिस तरीके की परेशानियां यहाँ पर झेली जाती, सिर्फ सड़क नहीं, यहाँ पर और भी कई परेशानियां हैं, बिजली पानी की भी जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर नहीं है, जिन्हें हम मूलभूत सुविधाएं कहते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बात की जा रही है रायगढ़ के लैलूंगा ग्राम पंचायत तारागढ़ की। यहाँ पर लगातार जनप्रतिनिधियों के द्वारा अनदेखी की जा रही है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो यहाँ पर क्षेत्रवासियों के पास नहीं है। सरपंच लगातार विधायकों से बात कर चुके हैं और सड़क को लेकर यहाँ पर पूरी जानकारी भी विधायकों तक पहुंचा दी जा चुकी है, लेकिन किसी भी प्रकार का आश्वासन
नहीं मिला है। बीते 30 सालों से जो यहाँ के क्षेत्रवासी हैं वो इसी तरह से सड़क की आस लगाए बैठे हैं। पक्की सड़क सालों से यहाँ के क्षेत्रवासियों को नहीं मिली है। विकास कार्यों की बात की जाए तो विकास कार्य सिर्फ कागजों में ही दिखाए गए हैं। भ्रष्टाचार की भेंट यहाँ पर चढ़ गए। आखिर ये अधूरे काम कब पूरे होंगे, कब इन क्षेत्रवासियों को मूलभूत सुविधाएं मिल सकेंगी, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि जब तक विधायक और अधिकारी यहाँ पर जो उदासीन रवैया है वो अपनाना छोड़ दे, उसके बाद ही इनका जो निर्माण कार्य है वो ही पूरा हो सकेगा और कहीं ना कहीं जो उम्मीदें हैं वो जो है आगे की जा सकेंगी। फिलहाल आज के इनसाइट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।